जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील चौरसिया सावन। और साथियों, यदि सरकारी नौकरी प्राप्त करना आपका सपना है तो यह सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल खास आपका अपना है। जी हाँ साथियों, यह वीडियो आपके लिए खास मतलब कि खास का मतलब खास यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज 18 फरवरी 2023 को जो पीजीटी जियोग्राफी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर स्नातकोत्तर शिक्षक भूगोल की जो परीक्षा हुई है केवीएस के लिए, उसका मैं एनालिसिस प्रस्तुत करने वाला हूं। और ये भी हम जानेंगे कि कट ऑफ कितना होने वाला है, क्योंकि परीक्षा होने के बाद मैंने कई कैंडिडेट से मैंने बात की है तो एक आइडिया हमारे सामने आ गया है कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। और कई कैंडिडेट्स का फ़ोन भी मेरे पास आया था कि सर इस बार का कट ऑफ कितना जाएगा, और स्वाभाविक सा क्वेश्चन ये होता है। तो आइए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या एनालिसिस है, कैसे कैसे क्वेश्चन से आए थे पीजीटी जियोग्राफी के पेपर में, और इसका कट ऑफ कितना होने वाला है। जी हाँ साथियों, मैंने कई कैंडिडेट से बात किया तो उन्होंने जो भी क्वेश्चंस हमें बताए हैं उसको मैंने लिख लिया है, और उसके आधार पे कुछ कैंडिडेट्स ने हमारे पास व्हाट्सएप भी किया है लिख के, तो उसको भी मैं आपके सामने पढ़ के बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, किस लेवल के क्वेश्चंस थे और किसने कितना किया है, तो कौन कौन से कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे। ओके, आपका मतलब आप कितने पानी में हो इसका अंदाजा इस वीडियो से लगने वाला है। ओके, देखिए सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं जो फर्स्ट पेपर में 10 नंबर के प्रश्न आए थे हिंदी से। तो देखिए हिंदी से विलोम शब्द पूछा था पीजीटी जीओ में। विलोम शब्द क्या था? पूर्ण का विलोम शब्द क्या होता है? अपूर्ण। धनी का निर्धन। ऐसे ऐसे 3 ऑप्शन थे जो सही थे। एक ऐसा ऑप्शन था जिसका विलोम सही नहीं था, वही करना था। कहने का मतलब, अगर आप फ्यूचर में कोई परीक्षा देना चाहते हो तो विलोम शब्द को पढ़ लेना। ओके, पर्यायवाची से भी प्रश्न पूछे गए थे। और क्वेश्चन कैसा बनाया था? क्वेश्चन ऐसा बनाया था कि जैसे मान लीजिए कि 4 ऑप्शन दिया है और पूछा था घोड़ा, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो हय, हय एक शब्द होता है जो घोड़े का पर्यायवाची होता है। तो 3 ऑप्शन गलत थे, हय सही था। ओके, संधि से, क्योंकि मेरे प्लेलिस्ट में आप जाकर देखोगे तो जो सामान्य हिंदी व्याकरण की मैंने वीडियो प्लेलिस्ट बनाई है उसमें कई वीडियो है, और उसमें मैंने संधि पे वीडियो बना रखी है, 2 वीडियो है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि मैंने 1000 बार आपको बता दिया है। और देखो पीजीटी जीओ की जो परीक्षा हुई है ना, वहाँ संधि से पूछ दिया है। ओके, तो संधि से भी आया था। उसमें क्या था? रमाधन ईश बराबर रमेश, ये आपका सही था। उसमें 3 ऑप्शन गलत थे, ये सही था। ओके, गद्यांश से क्वेश्चंस पूछे थे, और मान लिया कि एक गद्यांश दे दिया, उसमें से एक क्वेश्चन बना दिया, फिर गद्यांश क्वेश्चन। अच्छा, इस बार मैंने देखा है कि एक जैसे मान लिया कि एलडीसी का मैंने एनालिसिस आपको प्रस्तुत किया था। ओके, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, तो वहां पर भी गद्यांश दिया था। मैंने देखा था क्वेश्चन पेपर, मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। टीजीटी मैथ्स को लेकर, टीजीटी पीजीटी हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर था वो भी मैंने प्रोवाइड करवाया है, ठीक ना। चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। तो जो आपके सामने एक क्या देता है? स्टेंजा देता है, एक क्वेश्चन, फिर वही स्टेंजा दूसरे पैराग्राफ पे फिर दूसरा क्वेश्चन, वही स्टेंजा फिर से तीसरा क्वेश्चन, ऐसे देता है। ठीक ही रहता है, बार बार स्टेंजा आता है तो बार बार ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ इंग्लिश, इंग्लिश से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए पहले हम फर्स्ट पेपर की चर्चा करेंगे, फिर भूगोल की चर्चा करेंगे, फिर से फर्स्ट पेपर की चर्चा करेंगे, इस तरह से अंत में हम सीडीपी की चर्चा करेंगे। तो पूरी वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। एक आइडिया लग जाएगा कि फ्यूचर में भी आप कैसे तैयारी करेंगे। इंग्लिश में पूछा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से, 4 ऑप्शन थे, उसमें से पूछा था कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, यानी टेंस से। देखिए यदि आपने परीक्षा दी है पीजीटी जीओ की तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि और कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, और आप भी थोड़ा सा जब बताएंगे ना तो और आइडिया लगेगा कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं जरूर बताना है। बाकी मैं वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ कि किसके कितने सही हो रहे हैं, कितना सही होने की उम्मीद है। ओके, टेंस से क्वेश्चंस आए थे, एक्टिव पैसिव से भी क्वेश्चंस आए थे। यानी कि जब भी आप किसी परीक्षा की तैयारी करो फर्स्ट पेपर के लिए तो एक्टिव पैसिव पढ़ लेना।
विलोम शब्द यानी कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इससे भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। अच्छा, मैंने कैंडिडेट से पूछा कि कंप्यूटर के कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, तो कुछ कैंडिडेट्स ने ऐसा बताया जैसे आप भी अपनी आइडिया दीजिएगा कंप्यूटर के कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो देखिए, MS एक्सेल से क्वेश्चंस आए थे, और इसमें जो PGT जियो की जो परीक्षा हुई, इसमें एक्सेल से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। लंबी लंबी पंक्तियां थी, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं, ये नहीं कि फुल फॉर्म पूछ दिया काम निपटा दिया, ऐसा नहीं। MS एक्सेल से 4 लंबी लंबी पंक्तियां, मतलब लंबा लंबा फेंका था इसमें, समझे ना, घुमावदार क्वेश्चंस थे कंप्यूटर के। ओके, और देखिए और क्या पूछा था आपसे, और पूछ रखा था उसने कि CDP की हम बाद में चर्चा करेंगे, थोड़ा सा हम भूगोल की चर्चा कर ले। भूगोल से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, तो भूगोल के क्वेश्चंस आए थे, भूगोल की चर्चा करेंगे, उसके बाद हम रीजनिंग की भी और करंट अफेयर्स की भी चर्चा करेंगे। भूगोल में पूछा था साथियों कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, और जो सबसे अंदर पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसा होता है। देखिए, अगर आप भूगोल के विद्यार्थी हो तो आप ज़्यादा समझ सकते हो, क्योंकि मैं केंद्रीय विद्यालय में PGT हिंदी हूँ, तो जो कैंडिडेट्स हमें बताते हैं हम उसी के आधार पे आपका हेल्प करते हैं। हम हेल्प के लिए आपके सामने आते हैं, क्योंकि आपका जो मैसेज आता है ना कि सर इस पॉइंट पे आप वीडियो बनाइए, ये चीज़ हमें प्रोवाइड कराइए, तो हमें बहुत हार्दिक खुशी होती है। क्योंकि कोई भी बंदा अगर हमारे पास मैसेज कर रहा है तो अपनी एक उम्मीद के साथ करता है, विश्वास के साथ। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का विश्वास टूटे, इसलिए मैं लगन के साथ, देखो मैं आधी रात में वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, सब सोए हुए हैं, पूरा टेंगा घाटी हिमालय पर्वत पर 5000 फीट की ऊंचाई पे हूँ, मेरा विद्यालय टेंगा घाटी में है, यहाँ पे पूरा टेंगा घाटी सोई हुई है, आधी रात है, लेकिन उधर आप भी जगे हो, इधर मैं भी जगा हूँ, आप भी लगे हो, मैं भी लगा हूँ, सिर्फ आपके सिलेक्शन के लिए, आपके माता पिता का सपना साकार हो सके। घर में बहुत सी समस्याएं हैं, सबका समाधान होगा सिर्फ इसके बल पे, और यह तब मिलेगा जब आपको एक नौकरी मिलेगी, एक सिलेक्शन आपका होगा। ये इसीलिए आपके मोटिवेशन के लिए मैं जगा हूँ रात में, लगा हूँ रात में। ओके, तो अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, पर्सनल भी और ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो, और चैनल का प्रयास अगर अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है ना, सबसे अंदर जाओगे ना तो वहां पे कुछ जमकर गुंबद नुमा बन जाता है, उसका क्या नाम है, यही पूछा था PGT जियो में। क्या नाम है आप कमेंट बॉक्स में एक बार टाइप कर दीजिए। ओके, वायुमंडल से भी पूछा था। वायुमंडल से क्या पूछा था, वायुमंडल से पूछा था कि रेडियो तरंगे कहाँ पाई जाती हैं, तो आयन मंडल में पाई जाती हैं। चलिए, वायुमंडल की अगर बात है तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जहाज, जब पायलट जहाज को आसमान में लेकर जाता है तो किस मंडल में ले जाकर जहाज को उड़ाता है, कौन सा मंडल जहाज उड़ाने के लिए सबसे योग्य पाया जाता है, आप हमें बता दीजिए, ठीक ना। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, आप भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। मिट्टी से संबंधित क्वेश्चंस आए थे। अब मिट्टी से संबंधित क्या है कि मिट्टी की उर्वरता यदि खत्म हो गई है तो उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, मतलब उसमें क्या डालेंगे, कैल्शियम डालेंगे कि पोटेशियम डालेंगे, क्या डालेंगे, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, ठीक ना। तापमान विलोमता, इससे क्वेश्चंस आए थे। महासागरीय धाराएं, इससे भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। और मैं देख पा रहा हूं कि समुद्र के जल का औसत तापमान, ओके, मतलब समुद्र का जो तल होता है ना उसका औसत तापमान, इससे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक ना। जनसंख्या से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक ना। तो अगर मान लो भूगोल के आप विद्यार्थी हो या फिर फ्यूचर में कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो जो जनगणना हुआ था 2011 में उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये बताइए सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, आपको पता है कहाँ का है। मैं जिस राज्य में बैठा हूँ अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है, 17 है। मैंने कई वीडियो बनाई हुई है ना, यहाँ के टेंगा घाटी में खड़ा होके, रोड के किनारे खड़ा होकर दोपहर में, और देखोगे उस रोड को देखना ना एकदम सन्नाटा छाया हुआ है दोपहर में भी। मान लो 1 किलोमीटर वर्ग में सिर्फ 17 लोग हैं तो कितने लोग दिखेंगे भाई रोड पे, लोग दिखते ही नहीं है। वीडियो में जाकर देख लेना, प्रूफ आपको मिल जाएगा। नदी से प्रश्न पूछा था कि भारत के सबसे दक्षिणतम, मतलब सबसे दक्षिण में जाओ, साउथ में जाओ तो कौन सी नदियां मिलती हैं, ये पूछा था।
0 डिग्री देशांतर पर 1 बज रहा है तो कितने बजे डिग्री पर 6 बजेगा? अगर आप भूगोल के विद्यार्थी हो तो आप इसका जवाब जरूर देना। हमको नहीं पता है, हम ईमानदारी से बता रहे हैं, हम भूगोल के विद्यार्थी नहीं हैं, लेकिन हमें कैंडिडेट्स ने क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए हैं तो उसको मैं पढ़ रहा हूँ। भ्रंश से प्रश्न पूछा था। अच्छा, ये भ्रंश क्या है? व्हाट इज भ्रंश? इसको थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में एक बार बताओ, हमें भी पता चल जाए, ठीक है। नदी अपरदन से निर्मित स्थलाकृति, इससे भी क्वेश्चंस पूछे गए थे और ज्वालामुखी से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। आइए कुछ फर्स्ट पेपर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस बचे थे, जैसे रीजनिंग में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, कंप्यूटर पर मैंने चर्चा कर लिया था, एमएस एक्सेल से पूछा था। सीडीपी, ये जो है ना, इसे पेडागोजी से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिए, वृद्धि से क्वेश्चन आया था और विकास से। तो वृद्धि किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं? देखो, वृद्धि एक समय पे जाकर रुक जाती है वृद्धि। जैसे बॉडी देख रहे हो ना, बॉडी क्या है कि कुछ उम्र होने के बाद इसकी लंबाई बस ठप, अब ये वृद्धि रुक गई, लेकिन विकास जीवन पर्यंत होता रहेगा। विकास क्या है? जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपने मान लिया सपोर्ट कर दिया, मेरा वीडियो मान लो वायरल हो गई, लोगों तक पहुँच गई, सब्सक्राइबर बढ़ गया, वॉच टाइम बढ़ गया, व्यूज बढ़ गया, ये क्या है? विकास है। ये विकास होता रहेगा, ओके, इसे कहते हैं विकास करना। सर्विस में है, सैलरी बढ़ रही है, ये क्या है? वृद्धि नहीं है, विकास है। जो हमेशा लाइफ टाइम बढ़ता रहे वो विकास होता है, ठीक है। वृद्धि का मतलब एक समय आने के बाद रुक जाना। पेड़ क्या है? पेड़ में वृद्धि होती है, एक समय आने के बाद पेड़ का विकास बस रुक जाता है। बरगद बहुत विशाल हो गया, अब उससे विकास विशाल ज़्यादा नहीं होगा, वो ये नहीं कि इतना विशाल हो जाए कि जीवन में 5 किलोमीटर तक हो जाए, ऐसा नहीं होता है। वृद्धि रुकती है। वृद्धि और विकास से पूछा था। कोठारी आयोग से क्वेश्चन आया था और कमेंट बॉक्स में बताइए कोठारी आयोग का संबंध किस वर्ष से है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम इन 2023। अगर आप 2023 में कोई भी परीक्षा देना चाहते हो तो NEP 2020 को पढ़ लेना। TGT SST में भी पूछा था, PGT हिंदी में भी पूछा था, आज PGT GO का एनालिसिस प्रदान कर रहा हूँ, इसमें भी पूछा था NEP 2022 से 20 से, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चंस आए थे। और कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे कि शिक्षक अभिभावक के बीच में संबंध होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं केंद्रीय विद्यालय पढ़ा रहा हूँ तो हमारे पास PTM होता रहता है, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, जिसमें गार्जियन आते रहते हैं, बताते हैं कि हमारा बच्चा कब तक पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। हम उससे बताते हैं कि आपका बच्चा खाली मतलब उसने एक पीछे वाला जो सीट है ना उसको बैनामा कर लिया है। बार बार कहो कि थोड़ा सा आगे भी बैठो तो नहीं बैठेगा, बैठा के जाओ, अगले पीरियड में दोबारा आओ, देखो पता चलेगा फिर बैग लेके बाहर पीछे गया है, मतलब उसका रिजर्व हो गया सीट पीछे का। तो जब हम बताते हैं गार्जियन से तो गार्जियन जाकर घर पे समझाता है कान में कि कान थप्पड़ लगाऊंगा अगर आगे नहीं बैठोगे तो। अगले दिन से आगे कहेगा गुरुजी हम आगे बैठेंगे, सुधार होता है ना। तो NEP 2020 में यही कहा गया है कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में कोरिलेशन होना चाहिए, मुलाकात होती रहनी चाहिए, PTM होता रहना चाहिए, ठीक। इससे क्वेश्चंस पूछे गए थे। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, इससे क्वेश्चंस आए थे। और आप बहुत सिंपल सी बात है, औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो। रीजनिंग से आपका हमेशा कमेंट आता रहता है कि सर रीजनिंग से कैसे क्वेश्चंस आए थे। देखो, रीजनिंग से PGT GO में आया था कि जैसे मान लो कि डिजिट्स दिए गए थे, जैसे 6, 24, 60, 120, फिर क्वेश्चन मार्क, उसको भरिए। तो 6 के बाद 24 के बाद 60 के बाद 120 के बाद क्या भरा जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस आए थे। जैसे वो वाला भी आया था, जानते हो कौन वाला, जिसमें मान लो कि आप चक्कर थोड़ा काटते हो। जैसे मान लो कि एक वर्ग दे देगा, एक वृत्त दे देगा, एक आयत दे देगा, ठीक ना, और कहेगा कि वृत्त डॉक्टर के लिए, वर्ग शिक्षक के लिए है, तो वह किसका लिए होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। एक दिया था जैसे मान लो कि 9 पुस्तकें हैं, नीचे से चौथा गणित है, ऊपर से तीसरी पुस्तक हिंदी है, तो नीचे से सातवीं पुस्तक कौन सी पुस्तक होगी, इस तरह से पूछा था, ठीक है। करंट अफेयर से पुरस्कार से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। देखो, पुरस्कार से जैसे मान लीजिए पुरस्कार मिलते हैं हिंदी भाषा के लिए, किसको मिला, तो TGT SST का मैंने एनालिसिस दिया था, उसमें क्या पूछा था, अनुराधा राय को मिला था ना वो इंग्लिश के लिए,
कौन सा पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी की क्या है वो, मतलब ध्यान पे नहीं आ रहा है अभी। और पीजीटी हिंदी में भी पूछा था वही पुरस्कार, किसके लिए, उर्दू के लिए किसको मिला है, और वही पुरस्कार संस्कृत के लिए किसको मिला है, ये पूछ लिया है भूगोल में, ठीक है। और इसके साथ साथ साथियों, ये तो हमारा, मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस पढ़ के बताए, जो मैंने बात किया फोन घुमा घुमा के कि भैया क्या पूछा था आज, तो लोगों ने यहाँ पे टाइप करके भी भेज दिया। ओके, क्या भेजा, टाइप करके लिख के भेजा। कुछ लोगों ने फ़ोन पे बताया तो मैंने लिख लिया। अब आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, आप बताओगे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। और देखो मैंने जब बात की ना, तो देखो कट ऑफ की थोड़ी हम बात कर लें कि ये मुद्दे की बात होने वाली है, क्योंकि आप परीक्षा दे के आए हो, मन में धक 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 चल रहा है कि कट ऑफ कितना जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड होऊंगा कि नहीं होऊंगा। देखिए रिलैक्स रहिए, अभी हम कट ऑफ की बात करेंगे। देखिए मैंने जब बात की ना, तो जो भूगोल के कैंडिडेट्स हैं बोल रहे थे कि जो सब्जेक्ट का जो पेपर था वो इतना आसान नहीं था, मतलब 100 में से 70 75 80 तक लोग कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। अब आप हमें बताइए कि कैसा पेपर था भूगोल का, आप भी देकर अगर आए हो तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। फर्स्ट पेपर की भी वही बात, 80 में से लोग 40-50 तक कर पाएंगे, 60 तक भी कर पाएंगे। कुल मिला जुला के अगर हम एनालिसिस निकालें भूगोल को लेकर, तो 130-35 ये कट ऑफ जा सकता है। आपको क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बता दो, आपकी क्या आइडिया है। देखो एक लोकतांत्रिक देश है अपना भारत देश, तो सिर्फ मैं ही नहीं बोलूँगा, कमेंट बॉक्स में भी आपका भी मोस्ट वेलकम, आपका भी स्वागत है। आप अपना सुझाव जरूर दीजिए। मेरा प्रयास कैसा आपको लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल का प्रयास अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और देखिए आपके सपोर्ट के लिए हम हमेशा दिन भर में 1 2 3 वीडियो अपलोड करते रहते हैं। और अगली वीडियो हम आपको इंटरव्यू पे आधारित प्रोवाइड कराएंगे, और प्लेलिस्ट में मैंने बना दिया है इंटरव्यू को लेकर, जहाँ पे मैंने बायोडाटा कैसे बनाए उसकी वीडियो देख सकते हो। इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर मैंने वीडियो बना दी है। 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो सभी कैंडिडेट से पूछे जाते हैं। वो 10 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे इंटरव्यू वाले में, तो वहाँ पे थंबनेल पे लिखा है 10 क्वेश्चंस, ठीक है। इंटरव्यू करके उसको देख लेना, आइडिया आपको मिल जाएगा। ओके, मैं चाहता हूँ कि आप मतलब सिलेक्ट हो जाओ, एक पोस्ट आपके लिए है, क्योंकि आप भी बहुत परिश्रम कर रहे हो। ओके, तो साथियों फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।